वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को फिनिश कर लिया, मूव करते हैं कहाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। अब माइक्रो को दिमाग से निकाल दीजिए, कहाँ है, मैक्रो में। आज का टॉपिक देखते हैं टर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम है ना, एम्प्लॉयमेंट। अब सिंपली हमें क्या करना है, बताना है कि मार्केट में लोगों के पास कितनी इनकम है और वो होगी कब, जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। तो एट अ टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब उनके पास रोजगार है तो उन्होंने कितनी इनकम को गेन किया। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस डिटरमिनेशन, सिंपली उसी से रिलेटेड है, मार्केट इक्विलिब्रियम से। वहां क्या थे, हम केवल एक इंडिविजुअल थे, यहां वो किसकी बात कर रहा है, पूरी मार्केट की बात कर रहा है। पूरी मार्केट की बात करने का मतलब है सभी की यहां बात हो रही है, और कहा जाए तो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। डिफरेंशिएट बिटवीन कहा था ना फर्स्ट चैप्टर में, तो यहां क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की, नॉट अ सिंगल डिमांड नॉट अ सिंगल सप्लाई। यहां डिमांड सप्लाई की बात नहीं होगी, एग्रीगेट, सभी की मांग क्या है और सभी की सप्लाई क्या है। सजेस्ट करूंगा जाके फर्स्ट चैप्टर एक बार क्या करिए, डिफरेंसेस को अच्छे से देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो में आते हैं, पहले ये तो देख लीजिए, वो भी देख लीजिएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एडी, इसीलिए बोला एक बार डिफरेंस करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्या होता है एडी, देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all the sector of economy are the planning to the buy at a given level of income during an economic year। तो इंग्लिश से तो कुछ समझ आया नहीं होगा क्यों आएगा, हम यहाँ किस लिए खड़े हैं, समझाने के लिए ही खड़े हैं। चलिए वापस डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोला उसने। एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या है, रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कितना, मान लीजिए एक साल में एज जितने भी कंज्यूमर हैं वो कितने टोटल गुड्स की क्या करेंगे, डिमांड करें। गुड्स का मतलब बताया था, कॉमर्स वाले जानते हैं, आर्ट्स वाले को भी अब पता चल गया होगा बार बार वीडियो देख के, जिनको टेंजिबली, जिनको छुआ जा सके और देखा जा सके। तो क्या बोला, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। एक साल के अंदर, बस हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मार्कर, 1000 मार्कर मार्केट में कहीं ना कहीं लोग डिमांड करेंगे। साथ में सर्विसेज, सेवाएं की भी डिमांड कर सकते हैं, वस्तु के साथ क्या, सेवाओं की भी डिमांड करेंगे, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, सर्विसेज। ठीक है, फॉर ऑल द सेक्टर्स, ये भी हमने पढ़ रखा है। तीनों सेक्टर कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आर प्लानिंग टू बाय। अब यहां इस वर्ड पे कोट करिएगा, ये क्या कर रहे हैं, केवल प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अभी डिसाइडेड नहीं हो गया, हमने कहा 2022, ठीक है। सिंपली मतलब क्या है, 2022 में क्या हुआ, प्लानिंग कर रहे हैं बहुत सारे इंडिया के कंज्यूमर, मान लीजिए लमसम सारे ही 140 करोड़, कि हम क्या करेंगे कि मार्केट की गुड्स, जो हमने एग्जांपल लिया था, ऐसे कुछ सर्विसेज क्या कह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे। खरीदा नहीं है, अभी एक साल पूरा बचा हुआ है, खरीदेंगे। ठीक है, बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जब उनकी इनकम क्या होगी, इस क्राइटेरिया में सेट होगी कि भैया ठीक है, ये मार्कर 10 रुपए का हो जाएगा तो इसको परचेज कर लेंगे। अभी कितने का है, 15 का मान लेते हैं, 20 का मान लेते हैं। फर्दर उसके बोला ड्यूरिंग इकोनॉमिक ईयर, कब, एक साल के अंदर। तो सिंपली क्या कहा उसने, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। उसने क्या हमसे बोला कि टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी है और सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, किसके अंदर, एक साल के अंदर, जो कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, आपके जितने भी सारे कंज्यूमर हैं प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने की। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एक प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन अभी खरीदा नहीं, किसमें, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। जब मेरी इनकम क्या होगी, इस क्राइटेरिया पे सेट होगी, तो मैं इसे क्या करूंगा, खरीद लूंगा। सिंपल, होप सो क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एडी देखते हैं, कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके, C प्लस I। जो हमारे एग्रीगेट डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा, दो ही कंडीशंस में कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड करेगा। पहला कंजप्शन, कंजप्शन भी दो तरीके की होती है, हम वो आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना जान लीजिए। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, उपभोग करना। मान लीजिए मुझे ये मार्कर चाहिए, मैं पैसे दूंगा और ये मार्कर किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, आपका नहीं होगा, किसका होगा, मेरा हो जाएगा। और दूसरा क्या होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्कस का मतलब है आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। कुछ ऐसी भी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने फिक्स कर दी, मान लीजिए ये मेरा क्या है, घर है, ठीक है, या मान लीजिए रेंट पे है। तो सिंपली क्या हुआ, मैंने यहां कुछ इन्वेस्टमेंट की, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है,
फिक्स इन्वेस्टमेंट, लेकिन हुए तो खर्चे ही, और जब खर्चे हुए तो क्या हो गया, क्या बन गया, एग्रीगेट डिमांड। क्या बन गया, एग्रीगेट डिमांड। तो क्या कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई। एक कंज्यूमर कैसे कैसे डिमांड करेगा, या तो किसी चीज को कंजप्ट कर लेगा, खरीद के जेब में रखा, मैंने मैगी का पैकेट खा लिया, क्या नाम है, पर डेयरी मिल्क खा ली, ये सिंपली क्या है, कंजप्शन है। और इन्वेस्टमेंट क्या, किसी ऐसी चीज पे इन्वेस्टमेंट जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होगी, ठीक है, ना कि प्रॉफिट भी नहीं देगी, चेंज भी लेकिन नहीं होगी, है तो खर्चा ही ना, किराया दे रहा हूं तो वो भी क्या मेरा खर्च है, तो इन्वेस्टमेंट हो गई। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं शेड्यूल पे, और शेड्यूल अच्छे समझिएगा, देन उसके बाद इसका डायग्राम भी अच्छे से समझेंगे। देखिए जब Y को क्या कहते हैं, इनकम जान लीजिए, C को कंजप्शन, I को इन्वेस्टमेंट। टाइम नहीं था तो लिखा नहीं, या कहिए तो चलिए यहां लिख देते हैं छोटा छोटा। C से क्या हो गया आपका कंजप्शन, I से आपका क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, और Y से क्या हो गया आपकी इनकम। अब कहोगे सर Y से इनकम क्यों, I से होना चाहिए था। भैया I के नाम बट रहा था तो I पहले पहुंच गया, भाग के जल्दी से पहुंच गया, यूसेन बोल्ट का फैन था तो सिंपली क्या हुआ, नाम उसने ले लिया, कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है, ठीक है। तो Y से क्या होगा इनकम, ठीक है, I से इन्वेस्टमेंट, C से कंजप्शन, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड है, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस माइंडसेट ये रखिएगा, माइक्रो से बाहर निकलिए, मैक्रो पे आगे, और यहां क्या करेंगे, सभी को साथ में लेके चलेंगे। एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, होल, इसीलिए बोला है डिफरेंसेस जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बार देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब मैंने क्या करा, मान लो मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, मेरा नाम क्या है, मनस्वी, ठीक है, मैं एक पर्सन हूं, मैं क्या हुआ, कहीं ना कहीं मान लो यूपी से कहां आया, दिल्ली आ गया, ठीक है, आया ही था तो यूपी से क्या हुआ, दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो सिंपली क्या है, अब ऑब्वियस बात है, मेरी इनकम क्या है, जीरो है, मेरी इनकम कितनी है, जीरो, लेकिन मैंने कंजप्शन तो किया। क्यों कंजप्शन किया, अब स्टेशन पे उतरा, कुछ खाने की नीड लगी होगी, दिल्ली वैसे ही अच्छा है, पानी भी नहीं मिलता यहाँ फ्री का, तो पानी भी बॉटल में पिया, ठीक है, और भी चीजें। अब दिल्ली की सर्दी भी बड़ी अच्छी है, ठंड पड़ रही है ना, बारिश हो रही है, सब हो रही है, और मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँगा, तो सिंपली क्या होगा, कहीं ना कहीं मुझे रेंट पे कुछ लेना भी पड़ेगा, घर या मकान। तो हमने क्या करा, एक एग्जांपल है बस, मैंने क्या करा, एक रूम रेंट पे ले लिया, कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो ये तो मेरा क्या हो गया, रेंट हो गया, जो कि क्या हुआ, 11 महीने का दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का बनता है फिक्स। क्यों, क्योंकि जब मैंने इनकम नहीं कमाई फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, 20 रुपए अपने खर्च कर रहा हूं, किसके लिए, अपने रहने के लिए, ताकि क्या हो, कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ में कुछ ऐसी भी चीजें, खाना पड़ेगा भाई, पेट का सवाल है, पानी पीना पड़ेगा, बेसिक नेसेसिटी है, तो इन सारी चीजों पे हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो हमारा एडी कितना हो गया, C प्लस I, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो कितना हो गया, 60। अब फर्दर मेरी चलो जॉब लग गई कहीं दिल्ली में, मैं काम करने लग गया, जेब में 100 रुपए है, लेकिन इस बार मेरा खर्चा कितना हो गया, कंजप्शन 120 हो गया, मैंने कुछ ज्यादा खा लिया या उधार ज्यादा ले लिया, तो क्या कमाए 100 रुपए, खर्च कितने कर दिए, 120। हो सकता है तो यही हो सकता है, तो यहां तो आगे हो ही सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये तो हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट रहेगी, भैया किराया तो 11 महीने तक क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, इनकम लेवल कितना हुआ, 200 हुआ, कंजप्शन भी क्या होगी, इक्वल होगी, और हमारा ये कह रहा फिक्स ही रहा। सिंपली आगे बढ़ते गए, हमारी इनकम और बढ़ी, अब धीरे धीरे हम क्या करने लगे, पैसे को सेव करने लगे। कंजप्शन क्राइटेरिया क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस बट लेस देन इनकम। बढ़ तो रही है कंजप्शन, कि जब मेरी इनकम क्या हुई, बढ़ी, जब मैं 100 से 200 कमाया, 200 से 300, 300 400, 400 से 500, तो देखिए जो हमारा कंजप्शन का लेवल है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, 200 से 280 है। लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, थोड़े पैसे को बचाने भी लग गए। 300 में से 280 माइनस कर कितना, 20 का हुआ सेव, 400 360 40 का, 500 में से 440 का कितना हुआ, 60। तो कहने का सिंपली मतलब है, इनकम इंक्रीजेस, कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस बट लेस देन इनकम, इनकम से कम हो रही है। और इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है हर पॉइंट पे क्या रहेगी, फिक्स फिक्स फिक्स। पहला पॉइंट बता देते हैं जो आपको बताने लगे हैं, जहां इनकम क्या है, जीरो, दिख रहा आपको, पहले पॉइंट पे इनकम जीरो थी, वहां कंजप्शन कितना था, 40। इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बोलेंगे, सी बार। सी बार का मतलब ही क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसका मतलब क्या होता है, व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो
एंड योर कंजप्शन विल बी समथिंग। ऑब्वियस बात है, जब हमारा क्या है, इनकम लेवल 0 है, मैंने कमाया कुछ भी नहीं लेकिन खर्चा कर रहा हूं। और कौन करता है? आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, जॉब्स वॉब्स तो नहीं करते, तो सिंपली क्या कर रहे हैं, इनकम लेवल कितना है? 0, लेकिन खर्चे कितने हैं? 40। उसे क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस कंजप्शन। साइन क्या है? सी बार। क्या है? सी बार का। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी दिखी रही है, क्योंकि इनकम 0 थी तो इन्वेस्टमेंट भी कितनी है? आई हमारी कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर? होप सो। क्या बोलेंगे आई को? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। चलिए अब डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। पहले उठाते हैं आई को। आई हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हर पॉइंट पे क्या है, चाहे इनकम कितनी भी बढ़ रही है, हर पॉइंट पे क्या आपका क्लियर। थोड़ा सा टिंट हो गया, चलिए अब थोड़ा क्लियर है। ये आपका क्या बन गया? आई। ठीक है, आई का मतलब क्या हमारा? इन्वेस्टमेंट। क्या है ये आपका? इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है? 20 20 20 20 20 होता हुआ चला गया। अब चलते हैं सी बनाते हैं। सी कितना था? क्या इनकम लेवल 0 था तो 40 था, तो ऑब्वियस बात है 40 क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, 40 का पॉइंट यहां था, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? 40 से 120, 120 से 200, सिंपली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अपवर्ड जाएगा। ये हमने पहले ही समझ रखा है। साथ में एडी क्या है? एडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस आई। तो एडी क्या होगा? थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। क्या होगा? 40 से भी और ऊपर, हल्का मान लेते हैं ये हमारा 60 पॉइंट है, और इक्वल ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एडी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस आई है। ये जो हमारा एडी है ये क्या है? इसके अंदर क्या है? ऑलरेडी सी क्या है? ऐड है, इसीलिए क्या चलेगा? सेम 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 इसी के साथ चलता हुआ चला जाएगा। अब इसी पॉइंट को फर्दर उसने एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि मैं आपको ऊपर से बता देता हूं कि जब इनकम लेवल 0 होगा, कंजप्शन क्या होगा? 40, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 20। तो हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, बट लेस देन द कहेंगे इनकम। सिंपली कहने का मतलब क्या है कि इनकम से कम ही रहेगी कंजप्शन। आगे पॉइंट में क्या होगा? एक पॉइंट पे इक्वल भी हो जाएगा, और उसके बाद आपकी इनकम इंक्रीज होने लग जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? हर क्राइटेरिया फिक्स रहेगा। लुक लाइक ये आपका डायग्राम बन गया, और एडी हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। तो आगे ऐसे एएस करेंगे, एमपीसी, एपीसी आते रही वीडियो के साथ, रोज मिलेगी, और हम मैक्रो भी क्या होगी? खत्म होगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, वही है लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा बजा दिया करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा तो घर बैठ के इजीली पढ़ पाएंगे। रोज वीडियो मिलेगी, रोज पढ़ते हो जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ।